Hello everyone. In last class we have discussed some properties of triangles. Last class में हमने ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है ये देखा था. उस पे बेस्ड दो थ्योरम्स देखे थे. ठीक है, आज हम उसी पे बेस्ड एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे विच इज एक्सरसाइज 7.2. So let us start now. The first question is, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, देखिए ट्राइंगल आपका ड्रॉ है. ABC आपका कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. विद AB इज इक्वल टू AC, जिसमें साइड AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है? O पे मीट कर रहा है. देन यू हैव टू शो दैट A को O से हमने ज्वाइन कर दिया है. देन वी हैव टू शो दैट OB इज इक्वल टू OC. मीन्स ये साइड और ये साइड की लेंथ क्या है? सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये शो करना है. और सेकंड हमें क्या शो करना है? AO बाइसेक्ट एंगल A. AO क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे से शो करेंगे. देखिए मैंने फिगर पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है. ठीक, तो ये बुक में आपको फिगर दिया है और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ABC आपका कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते थे क्या होता था? जिसमें दो साइड क्या होती थी? सेम होती थी. तो इन फिगर में कौन सी साइड सेम दी हुई है? AB किसके इक्वल दिया हुआ है? AC के दिया हुआ है. और क्या दिया था आपको पिक्चर में, मतलब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था कि एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है? O पे मीट कर रहा है. तो हमने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया विच इज मीटिंग एट O. ठीक, so what we have to prove? First of all we have to prove OB is equal to OC. OB और OC की लेंथ क्या है? सेम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. See, now given AB is equal to AC, AB is equal to क्या दिया हुआ है? AC दिया हुआ है. ठीक, since ट्राइंगल ABC इज एन, कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इन विच, जिसमें क्या दिया है आपका? AB इज इक्वल टू क्या दिया है? कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की कि जो दो साइड सेम होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो बताइए AB साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो आप कहोगे ये, मीन्स एंगल C. और AC साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो आप कहोगे एंगल B. यही होगा ना. तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C. तो इट विल गिव यू एंगल ACB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ACB किसके इक्वल होगा? एंगल ABC के. बाय विच प्रॉपर्टी? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड. कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? ऑपोजिट इक्वल साइड. ये क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. ठीक, तो एंगल ACB इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल ABC. ये तो आ गया आपका, सपोज करिए दिस इज फर्स्ट. ठीक है, और क्या गिवन था आपको क्वेश्चन में? दिया था कि एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है? O पे. तो बाइसेक्टर है मीन्स एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा. ठीक है. नाउ since OB is the bisector of angle B, since OB is the bisector of angle B. एंगल B का क्या है? बाइसेक्टर है. इट मीन्स देयरफॉर इसे क्या करेगा? दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा. मीन्स ये एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. देयरफॉर एंगल
ABO इज इक्वल टू एंगल, बोलिए OBC, यही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली OC किसका है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर है, ठीक। नाउ OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, तो बताइए क्या मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर मींस एंगल को दो इक्वल हाफ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मींस ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इट मींस दैट एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB, यही होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, ये है ना। और फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा था कि एंगल B पूरा का पूरा एंगल C के क्या है, इक्वल है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, अगर ये पूरे एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल पूरे आपस में इक्वल है, सपोज अगर x इज इक्वल टू y है, तो अगर आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो और इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो, तो भी दोनों क्वांटिटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, होगा कि नहीं होगा ऐसे। तो यही मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ, ठीक। तो देखिए एंगल ACB इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, एंगल ABC दिया है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 फ्रॉम 1 क्या मिलेगा आपको बताइए, हाफ ऑफ एंगल व्हाट ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, ये होगा। हाफ ऑफ एंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ACB के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। नाउ हाफ ऑफ एंगल ABC किसके इक्वल होगा, देखिए OB क्या था, बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को, एंगल B को दो इक्वल पार्ट में, हाफ इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब किसी क्वांटिटी को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो एंगल ABC का हाफ किसके इक्वल होगा, तो आप क्या कहोगे, OBC। so this implies angle OBC, this is equal to similarly OC किसका बाइसेक्टर है, OC is the bisector of angle C, तो जब OC C का बाइसेक्टर, तो इसे भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बताइए, यहां से आपको मिल जाएगा OCB, मिल गया। OBC एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, मीन्स आपने क्या प्रूफ कर दिया, ये एंगल किसके इक्वल आ गया, इस एंगल के इक्वल आ गया। अब सेकंड थ्योरम याद करिए, अगर दो एंगल्स इक्वल होते थे किसी ट्राइंगल में, तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स होते थे वो भी क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो एंगल ये वाले, इसके ऑपोजिट साइड कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, OC। इस वाले एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सा है, तो आप कहोगे OB। तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा बताइए, OC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, OB, क्या आ जाएगा, OC इज इक्वल टू OB। क्यों, क्योंकि एंगल OBC के ऑपोजिट साइड कौन सा है, OC, एंगल OCB के ऑपोजिट साइड कौन सा है, OB, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल, ठीक। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना कि OB इज इक्वल टू OC। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ कैसे मैंने प्रूफ किया। ABC आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ था, मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आपको गिवन था, क्योंकि साइड AB और AC क्या थी, आपस में इक्वल थी, ठीक। अगर OB बाइसेक्टर है तो इस एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, और OC बाइसेक्टर है एंगल C का, तो इस एंगल को दो इक्वल हाफ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ सिंस एंगल B और एंगल C आपस में क्या थे, सेम थे, तो दोनों का हाफ भी क्या होगा, आपस में सेम होगा, ठीक है। अब इनका हाफ किसके इक्वल होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने कहा इनका हाफ OBC के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि OB ने इसको दो इक्वल पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक। सो हाफ ऑफ एंगल ABC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OBC। सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल ACB के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OCB, ठीक। नाउ ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, मींस इनके ऑपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, OC इज इक्वल टू OB। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने प्रूफ कर लिया। सेकेंड हमसे क्या कह रखा है, शो दैट OA इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑल्सो, ठीक।
मीन्स हमें अब ये शो करना है कि ये जो लाइन OA है ये एंगल A को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड, बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने प्रूफ क्या किया है कि OB इज इक्वल टू क्या है, OC, क्योंकि ये हमें आगे क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, चलिए नाउ सेकेंड क्लेम हमारा क्या है, सेकेंड क्लेम हमारा है, मैं यहां लिख दे रही हूं, टू प्रूव OA is the angle bisector of एंगल A। ये हमको प्रूफ करना है कि OA क्या है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट, कैसे से हम प्रूफ करेंगे देख लीजिए। चलिए देखिए, हमें ये दिखाना है एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक, ये वाला एंगल और इस एंगल को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। सबसे पहले क्लेम समझिए, हमें प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्टर है OA एंगल A का, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा, AOB एंड AOC, और इसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो लेट अस कंसीडर ट्राइंगल, so let us consider ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AOC। ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैंने आपको दे दिया, तो अब मुझे ये बताइए दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें आपको सेम दिख रही हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि AOB मीन्स ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये आपका सेकेंड ट्राइंगल है। ठीक, अगर मैं कहूँ दोनों में कौन सी चीजें सेम है, देखिए मैंने ऊपर ही लिखा है AB इज इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ठीक, तो AB इज इक्वल टू क्या है, AC। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपको गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड क्या है, गिवन है। ठीक, फिर और क्या चीज सेम है, याद करिए, और क्या चीज सेम है। अभी मैंने आपसे कहा था कि OB क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, OC क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, और हमने क्या प्रूफ किया था कि OB इज इक्वल टू क्या है, OC है। ठीक, प्लस एंगल B पूरा का पूरा एंगल C के इक्वल था, तो इनका एंगल बाइसेक्टर भी क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। याद करिए, इसके पहले वाले प्रूफिंग में हमने क्या यूज किया था, ये पार्ट और ये पार्ट सेम थे, उसी तरह से ये भी तो हाफ पार्ट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। मीन्स एंगल बताइए कौन सा, ABO is equal to angle, which angle, angle ACO, by what, by which, कैसे, क्योंकि OB क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, OC क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, और एंगल B एंगल C पहले से ही आपस में क्या थे, इक्वल थे। ठीक, नेक्स्ट थिंग, और क्या चीजें आपको इक्वल दिखाई थी, मैंने बताया था आपको कि BO किसके इक्वल है, OC के, BO किसके इक्वल था, OC के, अभी हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस साइड को इसके इक्वल दिखा दिया, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया, और इस साइड को इस वाले साइड के इक्वल दिखा दिया। मीन्स इसका दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, इसके दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल कैसे हो गई, कॉन्ग्रुएंट। So this implies triangle ABO is congruent to triangle, कौन सा ट्राइंगल, ACO। इन दोनों के ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल, कौन सा एंगल, BAO is equal to angle CAO by what, by CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal।
और जब एंगल BAO एंगल CAO के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये इन एंगल को क्या कर रही है, दो इक्वल हाफ में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मीन्स OA इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल, ऑफ एंगल ए। OA क्या है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो पहले हमने ये प्रूफ किया था कि ये वाली साइड और ये साइड क्या है, सेम है। और सेकंड हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या प्रूफ कर दिया कि OA क्या है, एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने प्रूफ कर सॉल्व कर दिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर से ABC आपको क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन इक्वल साइड ऑन AC एंड AB। ध्यान दीजिएगा, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AC किसके इक्वल दिया है, AB के। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड सेम होंगी, कौन सी दो साइड सेम होंगी ये हमें नहीं पता, तो बुक में क्या कहा है कि AC किसके इक्वल है, AB के। पहली चीज आपको ये दी हुई है। ठीक, दूसरी चीज क्या दी हुई है कि BE क्या है, एल्टीट्यूड है। देखिए मैंने यहाँ BE, यहाँ नेमिंग चेंज हो गई है, ये F होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा, मैंने फिगर में नेमिंग चेंज कर दिया। ठीक है, तो सपोज BF किस पे एल्टीट्यूड है आपका, AC पे है, और CE एल्टीट्यूड किस पे है, AB पे है। बुक में जो नेमिंग है क्वेश्चन में, यहाँ पे F है और यहाँ पे E है। मैंने फिगर में F के प्लेस पे E और E के प्लेस पे F कर दिया है, तो उससे कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। बस आप या तो नेम इंटरचेंज कर लीजिए या सेम सोल्यूशन होगा, बस उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट, आंसर नहीं डिफरेंट होगा, मीन सोल्यूशन का तरीका जहाँ पे E है वहां F, जहाँ F है वहां E होगा। मैं अभी फिगर करेक्शन कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, BE and CF are drawn equal to side AC and AB respectively, so that these altitudes are equal। तो हमें ये दिखाना है कि ये एल्टीट्यूड्स आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये है, हाँ नेमिंग में डिफरेंस गलत हो गया है, यहाँ पे नेमिंग सही कर देते हैं। एक्चुअली ये F है और ये क्या है आपका, E है। नेमिंग क्या है यहाँ पे, ये है आपका F और ये आपका क्या है, E। अब सही है, ठीक, ये क्या है आपका E और ये क्या है आपका F। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, BE एल्टीट्यूड है कहाँ पे, AC पे, और CF एल्टीट्यूड है कहाँ पे, AB पे। आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि जो एल्टीट्यूड की लेंथ है आपस में क्या है, सेम है। एल्टीट्यूड की लेंथ सेम है मीन्स BE इज इक्वल टू क्या है, CS। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, गिवन क्या है, गिवन यही था कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB किसके इक्वल है, AC के। AB साइड किसके इक्वल है, AC साइड की इक्वल है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो, क्योंकि ABC आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और हमें शो क्या करना है, FC की लेंथ BE के इक्वल है। तो पहले दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर, सोल्यूशन करने जानी हूं, ध्यान से समझिएगा। कंसीडर ट्राइंगल BFC and triangle CEB। ये दो ट्राइंगल हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब इन दो ट्राइंगल में क्या क्या चीजें सेम है ये हमको देखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो आप, क्योंकि आपका ABC क्या था, आइसोसेलेस ट्राइंगल था। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सेंस क्या दिया था आपको, AB इज इक्वल टू क्या दिया था, AC।
ए बी इज इक्वल टू क्या था, ए सी, मीन्स ये वाली जो साइड है, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, सेम है, इक्वल लेंथ की है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, मैं पूछूंगी तो आप क्या कहोगे, कौन सा ऑपोजिट एंगल है बताइए। इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, ठीक। और इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, ये एंगल। ये एंगल क्या है, उस साइड के ऑपोजिट है। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, मीन्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी के सामने कौन सा एंगल है, देखिए मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, बी, मीन्स एंगल ए बी सी। यहाँ पर समझ आ गया आपको, वही कल ही बताया था कि जो दो साइड इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, अगर ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के, तो क्या हम एंगल ए सी बी को एंगल ई सी बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए सी बी आपका ऐसे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यही है, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ई यहाँ पे ले लिया, तो अगर ए सी बी लिखे या ई सी बी लिखे एंगल, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा है एंगल रोटेशन चेंज होने पे चेंज होता है, आर्म की लेंथ चेंज होने पे नहीं चेंज होगा। तो एंगल ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई सी बी लिख सकते हैं, ठीक। दिस इज इक्वल टू, इसी तरह से कौन सा एंगल है, ए बी सी, देखिए ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, बी है, यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक। इसी पे एक पॉइंट कौन सा है, एफ है, इसी पे कौन सा पॉइंट है, एफ है। तो एंगल ए बी सी को हम कौन सा एंगल लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, तो आप क्या कहोगे, एंगल एफ बी सी, क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ बी सी लिख सकते हैं। तो हमने ए बी सी के प्लेस पे क्या लिख दिया, एंगल एफ सी बी लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था जिसमें ये दो साइड क्या थे, सेम थे। अब मैं इसे यूज करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए इसे यूज करते हैं आप। ठीक, चलिए, ठीक। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या मिल गया, एंगल ई सी बी किसके इक्वल आ गया, एंगल एफ सी बी के। एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। वाई, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसका पूरा रीजन मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको बता दिया पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। पहला ये मिल गया। दूसरा कौन सा एंगल इक्वल दिख रहा है, देखिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल ये भी है, और 90 डिग्री का एंगल आपका ये भी है ना। तो चलिए, ट्राइंगल बी एफ सी में कौन सा एंगल है, ट्राइंगल बी एफ ई सी बी, चलिए ये हमने वाला ट्राइंगल लिया, तो इसमें कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ई सी, दिस इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, है ना। देखिए फर्स्ट ट्राइंगल आपका ये वाला था, ऐसे देखिए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला है ना। तो इसमें कौन सा एंगल था, ये ब्लू वाला एंगल था, और दूसरे ट्राइंगल के ग्रीन एंगल के इक्वल आया था। सिमिलरली ये भी 90 और ये भी 90, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों ही ट्राइंगल में एक साइड आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, कौन सी साइड, बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू सी बी। यहाँ क्या रीजन है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। बी सी इज इक्वल टू सी बी, वाई, कॉमन, ये दोनों ही क्या है, कॉमन है, ठीक। तो ये आपका आ गया, ये दोनों ही आपके क्या है, कॉमन है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या निकला, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मीन्स ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी।
BEC ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? CEB के, ट्राइंगल CFB के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। देखिए BEC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? CFB। ठीक, अगर ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके साइड भी, करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इट मींस यहां से देखिए BE किसके इक्वल हो जा रहा है? CF। यही तो हमको प्रूफ करना था ना। BE किसके इक्वल आ गया? CF के। ये किस रूल से आया बताइए? एंगल बाय एंगल साइड रूल। यही तो हमने यूज किया था ना। ये देखिए ये एंगल पहले ट्राइंगल का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल का आपस में क्या थे? इक्वल थे। ये साइड क्या थी? कॉमन थी। ठीक, तो BE इज इक्वल टू क्या आ गया? CF आ गया। तो बाय व्हाट? बाय CPCT। कहां से? बाय CPCT। इट मींस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। दोनों ही एल्टीट्यूड्स आपस में क्या है? इक्वल है। ये तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी कुछ प्रूफ करना था इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ यही प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड्स आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये था क्वेश्चन, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए ये ट्राइंगल था आपका, एक एल्टीट्यूड ये था, एक एल्टीट्यूड ये था। हमको यही शो करना था कि ये दोनों ब्राउन लाइंस है ना, इनकी लेंथ क्या है? सेम है। तो हमने दो ट्राइंगल कंसीडर किया। पहला ट्राइंगल कौन सा था आपका? BEC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था आपका? CFB। ठीक है, अब हमने देखा इनमें कौन कौन सी चीजें सेम है। तो हमने क्या देखा, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है उसमें ये दोनों साइड सेम है, इसलिए ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। मींस एंगल B और एंगल C क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एंगल C सेकेंड वाले ट्राइंगल के एंगल B के क्या था? इक्वल था। ये हमने यहाँ पे लिखा है सिंस AB इज इक्वल टू AC। फिर हमने क्या देखा? फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एंगल E सेकेंड वाले ट्राइंगल के एंगल F के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं आपके? 90 डिग्री। थर्ड क्या देखा? कि दोनों ही ट्राइंगल में साइड BC क्या है? कॉमन है। सो बोथ ऑफ देम विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय एंगल साइड रूल। सो दिस इंप्लाइज बाय CPCT कि जो लेंथ होंगी, मीन्स दो साइड जो होंगे ट्राइंगल के, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो BE इज इक्वल टू CF, और यही एल्टीट्यूड था, इसलिए ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है? AB किसके इक्वल दिया है? AC के इक्वल दिया है। साइड BA is produced to D such that AD is equal to AB। AD is equal to क्या बन जा रहा है आपका? AB। हम इसे इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि AD किसके इक्वल आ जा रहा है आपका? AB के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें ये क्या करना है? ये राइट एंगल है। मींस इसकी वैल्यू हमें कितनी लानी है? 90 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू हमें कितनी लानी है? 90 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे शो करेंगे। ये फिगर हमारा ड्रॉ है, क्या क्या चीजें गिवन है ये हमें पता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, नाउ सिंस AB इज इक्वल टू क्या दिया है? AD। एन ट्राइंगल कौन सा? ABD में AB इज इक्वल टू क्या है? AD। ये भी क्या है आपका? गिवन है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से मिलेगा आपको एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB। कैसे? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, सेकेंड फिर आपको क्या दिया है? सेकेंड क्या दिया है आपको? इन ट्राइंगल ACD। देखिए इन ट्राइंगल ACD क्या दिया है? AD इज इक्वल टू AC। AD किसके इक्वल दिया है? AC के इक्वल दिया है। इट मीन्स अगर AD AC के इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो AD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ACD। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ADC। सेम वही रीजन, एंगल्स
ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, नाउ अब एक बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करिए। कौन सा ट्राइंगल? नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? BDC। इन ट्राइंगल BDC। चलिए हम क्या जानते हैं कि सभी एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, सो एंगल CBD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ एंगल CBD, ये देखिए एंगल CBD, इसे हम और क्या लिख सकते हैं? ABD लिख सकते हैं ना। सो दिस इज इक्वल टू एंगल ABD। ठीक, प्लस BDC आपका है एंगल BDC को क्या रहने दीजिए आप? BDC को हम क्या लिख सकते हैं? BDA मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं ना। तो दिस इज प्लस BDA प्लस एंगल ADC। ठीक, प्लस एंगल DCB। एंगल DCB को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DCB को DCA कर दिया, बस हमने लेंथ कम कर दी है। जो आर्म लेंथ है उसको हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। ये कैसे था? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब देखिए एंगल ABD किसके इक्वल था? एंगल ABD इक्वल था आपका ADB के। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको क्या मान लो? इक्वेशन 2। अब हम 1 और 2 को इसमें यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस विल गिव यू, क्या देगा ये आपको? ध्यान से देखिएगा। ABD, एंगल ABD किसके इक्वल था? एंगल ADB के, प्लस BDA को एज इट इज रहने दीजिए। अच्छा, अब आप चाहे इसे BDA लिखो चाहे ADB लिखो, क्या डिफरेंस होगा? नहीं, क्योंकि एंगल कौन सा है? D ही है और वही आर्म है, तो इसलिए मैं इसे चेंज करके क्या कर दे रही हूँ? ADB। ठीक है, मैंने क्या कर दिया इसको? देखिए BDA मीन्स BDA ये वाला एंगल, या ADB, बस पहले ये वाला आर्म बोल दिया इसके बजाय, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल ADB प्लस, ठीक, एंगल ADC को एज इट इज रहने दीजिए, एंगल ADC प्लस एंगल DCA किसके इक्वल है? यहाँ देखो ACD, इसी को एंगल DC, चाहे एंगल ACD बोलो चाहे एंगल DCA बोलो, दोनों आपस में सेम होंगे कि नहीं होंगे? देख लो, ACD DCA, बस मैंने सीक्वेंस जो बोल रही हूँ आम का वो चेंज कर दिया है, तो सब सेम, दोनों ही आपस में क्या इक्वल है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? एंगल ADC के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ADC दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 2 बार रिपीट हो रहा है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर रही हूँ। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। एंगल ADB प्लस एंगल ADB क्या मिल जाएगा आपको? ट्वाइस ऑफ एंगल ADB प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ADC क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। इनका सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। दिस इम्प्लाइज 2 कॉमन आ गया, एंगल ADB प्लस एंगल ADC किसके इक्वल आ गया? ये 180 डिग्री के। ठीक, अब ध्यान दीजिए, एंगल ADB मीन्स ये वाला एंगल है, ठीक है, प्लस एंगल ADC मीन्स ये वाला एंगल है,
जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा, और इसका नाम क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा। जब ये है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी डी सी 2 जाके डिवाइड करेगा तो ये कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल डी इज कौन सा एंगल है, राइट एंगल। कौन सा एंगल है, राइट एंगल। कौन सा एंगल है आपका, राइट एंगल। ये तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। हमको दिया क्या क्या था, पहले हमने ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी डी। इस ट्राइंगल में क्या दिया था, ए बी की लेंथ ए डी के इक्वल थी, ध्यान से समझ लेना, फिर से रिवाइज करा रही। ए बी की लेंथ ए डी के इक्वल थी, मीन्स अगर दो साइड सेम है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके सामने एंगल कौन सा है, डी, इसके सामने एंगल कौन सा है, बी। तो एंगल ए डी बी एंगल ए बी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। इसी तरह से हमने दूसरा ट्राइंगल कंसिडर किया, कौन सा, डी ए सी। इस ट्राइंगल में क्या दिया है, ए डी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल। अच्छा कैसे इक्वल आए, दिया तो था आपको ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू क्या दिया था, ए बी, और ए बी इज इक्वल टू क्या दिया था, ए सी, ठीक है। ये साइड इसकी इक्वल थी, ये साइड इसकी इक्वल थी, यही था ना। मीन्स ए बी किसके इक्वल था, ए सी के, और ए बी किसके इक्वल था, देखो फिर से समझ लो। ए बी किसके इक्वल था, ए सी के, और क्या हो रहा है, हाँ, और ए बी किसके इक्वल था, ए डी के, ठीक। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो ए सी किसके इक्वल आएगा, ए डी के। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया कि ए डी किसके इक्वल होगा, आपका ए सी के, ठीक है। और जब दोनों साइड सेम है तो दोनों की लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे हमने यूज किया। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब हमने एक बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर किया, और हम क्या जानते हैं, ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, 180। मीन्स एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी डी सी, ये पूरा एंगल, प्लस एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 180, ठीक है। सी बी डी मीन्स ये वाला एंगल, या तो हम इसे सी बी डी बोले या हम इसे ए बी डी बोले, दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, ए बी डी, ठीक है। बी डी सी, एंगल बी डी सी किसके इक्वल दिया था, नहीं, बी डी सी को बी डी सी ही रहने दिया शायद, बी डी सी, हाँ, बी डी सी को हम दो एंगल के सम में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि बी डी सी ये पूरा एंगल है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, बी डी ए, ठीक, प्लस ए डी सी। तो वही मैंने लिखा है, बी डी ए प्लस ए डी सी, ठीक है। नाउ डी सी बी, एंगल डी सी बी मीन्स कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी सी ए भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल डी सी ए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए डी बी के। तो ए बी डी की प्लेस हमने क्या लिख दिया, ए डी बी। चाहे आप इसे एंगल बी डी ए लिखे, देखिए बस मैंने सीक्वेंस चेंज किया है, ये बी डी ए था, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बी, सेम वही है, कुछ और डिफरेंस नहीं आया है, एंगल में आपका सेम है, ठीक है। ए डी सी को एज इट इज मैंने दिया, एंगल डी सी ए किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एंगल ए डी सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों क्वांटिटी रिपीट कर रही है तो इनका सम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी, ठीक।
ये तो मैं क्वांटिटी रिपीट कर रही है, तो इनका भी सम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी। सम कितना हो जाएगा 180 दिया हुआ है आपको, ठीक है। 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एडीबी प्लस एडीसी, एंगल एडीबी मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल एडीसी मीन्स ये वाला एंगल, दोनों को जब मिलाएंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, ये पूरा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा, पूरा एंगल। तो कौन सा एंगल बनेगा आपका, बीडीसी। तो वही मैंने लिख दिया, एंगल बीडीसी ट्वाइस ऑफ एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 2 इधर जाएगा तो इसे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो बीडीसी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 90। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। राइट एंगल का मतलब ये होता है ना, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आज हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन देखे। बाकी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्राई टू सॉल्व ऑल दैट क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, ठीक है। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक लाइक एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी एंड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। अभी ये टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, कौन कौन से, साइड कॉन्ग्रुएंसी एंड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो हम इसे डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक। Till then, kindly solve all these questions by yourself and complete this exercise. Thank you so much.